जी 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली एफिलिएट मार्केटिंग पे काम नहीं कर पाते। यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइम की वेस्टेज करते हुए कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे। जबकि आपके जो कंपेटिटर हैं, आपके मुकाबले पे जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है, वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं। आज हम ऐसी 5 ही मिस्टेक्स की बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको एक कमीशन मिल जाता है दूसरे की प्रोडक्ट सेल कराने में। यानी कि कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपने जो है चीज़ खरीदनी नहीं है। क्या करना है, आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, आपके पास एक प्रोड्यूसर मौजूद है, आपने कस्टमर और प्रोड्यूसर को मिलाना है। जब ये दोनों मिलेंगे, इनके दरमियान जो है एक तय पाएगी कीमत और वो प्रोडक्ट खरीद लेगा, ये प्रोडक्ट सेल कर देगा और अल्टीमेटली बीच में से कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपकी गलतियों को दूर कर सकती है तो ऑब्वियसली आपके दोस्तों की गलतियों को दूर करने में भी हेल्प आउट हो सकती है। अब हम बात करते हैं इन 5 गलतियों की जो कि नॉर्मली एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होता है। तो पहली मिस्टेक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, ठीक है, वो ये है कि अपनी जो निश है वो आप रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं या अपनी निश सेलेक्ट करने में गलती करते हैं। निश क्या होती है? निश एक पर्टिकुलरली कैटेगरी है जो एक बेसिकली एक छोटा कंज्यूमर का सेगमेंट है जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और जिसकी बेस पे आपने कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचना होता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता हूँ। तो जो मैं जिस निश को टारगेट कर रहा हूँ वो होम एंड किचन की है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारी मिस्टेक होती है या जो एक बिगिनर है मिस्टेक कर रहा होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो क्या कर रहा होता है, वो बजाय इसके कि अपने इंटरेस्ट की निश को देखे या उस निश को देखे जो कि मार्केट के अंदर इस टाइम ट्रेंडिंग में है, उस निश को सिलेक्ट कर लेता है जहाँ पे शायद प्रॉफिट ज़्यादा है या उसके दोस्त करने के लिए कह रहे हैं या उसका इंटरेस्ट नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं। एक तो इंटरेस्ट नहीं है, ओबियसली आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, वेबसाइट में उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ता है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप बोर हो जाते हैं और एट द एंड क्या होता है, आप उस पार्ट जो प्रोडक्ट है उसकी सेल जनरेट नहीं कर पाते और इतना मेहनत करने के बाद, इतनी टाइम लगाने के बाद भी आप उससे कोई फ़ायदा नहीं ले पाते। दूसरी बात कि क्या है कि आप उस निश के अंदर जो है ज़्यादा प्रॉफिट को प्रेफर करते हैं। ये भी सम टाइम आपके लिए मिस्टेक का बायस बनता है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन प्रोडक्ट्स को भूल जाते हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा है। अब उनकी सेल ज़्यादा है, बेशक उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम है, क्योंकि सेल ज़्यादा है, उसके कस्टमर ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा लोग जो हैं उसको टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो आप जब वो शेयर करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा इजीली जो है कस्टमर असेस कर पाएंगे, प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे और क्या होगा, आपकी जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल होंगी तो मंथ एंड पे जब अक्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकलेगा तो वो ज़्यादा होगा। फिर तीसरी क्या है, जब तीसरी ये है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जब उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं तो हम प्रोडक्ट्स के फीचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि उसके बेनिफिट्स पे। कंज्यूमर को बेसिकली बेनिफिट से गर्ज है कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक कैमरा फ़ोन है, मैं उस कैमरा फ़ोन के अंदर ये बता देता हूँ कि इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन 48 मेगापिक्सल कैमरा से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर उस चीज़ के हवाले से इतना अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसे अगर हम ये बताएंगे जी कि इसकी आपको पिक्चर बहुत क्लियर आएगी, इसके पिक्सल अच्छे आएंगे, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर को वो ज़्यादा कैची होगी बजाय इसके कि उसके प्रोडक्ट्स के फीचर्स के ऊपर। हाँ, दूसरा पॉइंट, हम क्या कर रहे होते हैं, हम जिन वेबसाइट्स के साथ
बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, या उनके एसोसिएशन प्रोग्राम्स में ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं, उनके बारे में या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ही नहीं पढ़ते। जब हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं है कि वो जो एफिलिएट लिंक्स क्रिएट किए गए हैं वो अल्टीमेटली किन रूल्स की ब्रीचिंग के ऊपर ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो समटाइम्स हम उन रूल्स को ब्रीच कर रहे होते हैं, हम जो है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में पूरा नहीं उतर रहे होते और वो लिंक्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते और हम ये समझते हैं कि शायद जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये झूठ है। ऐसा नहीं है, बल्कि हम रॉन्ग साइड पे चल रहे होते हैं, हम रॉन्ग पाथ पे मूव कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ जाती है। थर्ड नंबर पे जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऐसी चीज़ है कि हम ये काम करते हैं कि सिर्फ एक वेबसाइट पे या एक स्टोर पे रिलाय करते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर्स के ऊपर रिलाय नहीं करते। ये हमें बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, सिर्फ अमेज़ॉन के एसोसिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया और वहीं पे क्या नाम अपनी लिंक्स दे दिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, ठीक है, उन वेबसाइट्स पे एसोसिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें और फिर उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर लिंक को ज्वाइन करें और उन्हीं वेबसाइट से उठाकर लिंक को अपनी वेबसाइट पे लाएं ताकि डिफरेंट स्टोर्स पे अपनी प्रोडक्ट्स को दिखा सकें। इसका डेमो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन आ रही है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है टॉप 10 स्पाइस जार। तो इसमें मैंने ये 2 वेबसाइट्स को ओपन किया है, 10 बेस्ट स्पाइस जार वाली और दी 13 बेस्ट स्पाइस जार। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि चल रही हैं, तो वीडियोस भी हैं। ये भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट जो है टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो 10 बेस्ट स्पाइस जार्स के अंदर अगर हम इस वेबसाइट के अंदर जाएं तो इन्होंने यहाँ पे कुछ स्पाइस जार के बारे में बताया है, कौन कौन से बेस्ट हैं, इनके डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उनके नाम बताए हुए हैं, फिर इसको एक्सप्लेन किया है। ये देखें जैसे कि यहाँ पे इसने अमेज़ॉन का भी लिंक दिया है जो कि $25 पे दे रहा है। इसके अलावा इसने जो है वॉलमार्ट का भी दिया है जो कि $51 पे दे रहा है। ठीक है, जार की कैपेसिटी है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ अमेज़ॉन की इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे सिर्फ इसने इट्से की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे देखें तो इट्से की है, इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे भी अमेज़ॉन की है। इसी तरह अगर हम दूसरी वेबसाइट के अंदर मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको इसी तरह ऊपर प्रीवियस वेबसाइट की तरह लिंक्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी एक ही लिंक है। यहाँ पे 3 लिंक दिए गए हैं, 3 स्टोर का बताया गया है। इसी तरह यहाँ पे वॉलमार्ट का बताया गया है, यहाँ पे किसी और स्टोर का बताया गया है, इसी तरह एक और स्टोर के बारे में बताया गया है, इट्से का बताया गया है, अमेज़ॉन का बताया गया है। यहाँ पे 8 नंबर पे भी अमेज़ॉन एंड वॉलमार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट इन्होंने चूज़ किए हैं और डिफरेंट ब्रांड से जो है अपना एसोसिएट प्रोग्राम लिंक किया हुआ है। अब ये तो इसी तरह आपको भी ज़रूरत है कि आप एक से ज़्यादा जो स्टोर्स हैं उनसे कनेक्ट करें, उनको ज्वाइन करें और फिर ही आप जो है ज़्यादा बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 4th पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 4th पॉइंट के अंदर क्या है जी कि समटाइम क्या होता है कि आप अपने लिंक्स जनरेट कर देते हैं और आप उसको बार बार विजिट करके नहीं देखते। जैसे कि मैंने अभी इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन किया तो ये ओपन हो रहा है, ये देखें जी ये हुआ है तो ये करंटली अनअवेलेबल आ रहा है। इसी तरह जी हम एक और ओपन करके देखते हैं। लेट्स से मैं इसे ओपन करता हूँ जी, वो आइटम अवेलेबल नहीं है और सेल आउट हो चुकी है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सिमिलरली हमें इन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए कि आइदर जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो अवेलेबल भी है कि नहीं है, कहीं लिंक एक्सपायर तो नहीं हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही लिंक लगाते हैं और देखते हैं कि भाई आएगा और कोई कस्टमर बाय करेगा, लेकिन जबकि वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होती है। तो इस चीज़ के ऊपर हमने नहीं रहना, हमने प्रॉपर्ली कीनली जो है
इसको ऑब्जर्व करते रहना है कि कहाँ तक लिंक जनरेट हुआ है और कितना ज़्यादा जो कस्टमर है इसके ऊपर फोकस है। ये था चौथा पॉइंट। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि हमें एक ही प्लेस पे रिलायबल नहीं रहना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या करें, यहाँ पे जैसे वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स बनाएं, ब्लॉग्स लिखें, ठीक है, कि जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि आप यहाँ पे वेबसाइट्स देखें, वेबसाइट्स के बारे में लिखें। आप जो है क्या करें, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस बनाएं। आजकल टिकटॉक का बहुत ट्रेंड है, आप टिकटॉक पे जाएं, वहाँ पे बेस्ट वीडियोस बनाएं और एफिलिएट लिंक्स जो हैं वो नीचे कैप्शंस में दे दें, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब की वीडियोस बनाएं और वहाँ पे कैप्शंस में लिंक्स दे दें। तो ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू जा सकते हैं। तो आप सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर रिलाय ना करें। इसी तरह आप फेसबुक के ग्रुप्स बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स बना सकते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू भी आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करके वहाँ पे एफिलिएट लिंक्स के थ्रू कंज्यूमर्स को अपनी प्रोडक्ट बाय करने की तरफ ला सकते हैं सब। तो ये कुछ तरीकाकार हैं या ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर रहे होते हैं और इन मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करना है इसके बारे में मैंने बताया। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।